स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, रहस्य चाहे छोटा हो या बड़ा, ये हम इंसानों के मन में जिज्ञासा पैदा कर ही देता है। कभी कभी किसी जगह पर कुछ मिलने का रहस्य, तो कभी कभी किसी के गायब होने के पीछे का रहस्य। एक ऐसा ही रहस्य जुड़ा है दुनिया के फेमस आइलैंड के साथ, जिसका नाम है ईस्टर्न आइलैंड। इस आइलैंड पर कुछ अजीबोगरीब मूर्तियों का निर्मित होना ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है इस आइलैंड पर बनी मूर्तियों की कहानी के पीछे, जो दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं? और आखिर क्यों आज भी इसका रहस्य लोगों की नींद खराब किए हुए है? बस इन्हीं सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई और देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले तो हम उन लोगों को ये बता दें कि जो ये नहीं जानते कि आखिर ये ईस्टर्न आइलैंड दुनिया के कौन से कोने में बना हुआ है। ईस्टर्न आइलैंड चिली देश में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। जी हाँ, चारों तरफ नीले नीले रंग से घिरा ये आइलैंड ऊपर से देखने पर छोटा सा टुकड़ा दिखता है, जिसे देखने के लिए काफी गौर करना पड़ता है। इतने विशालकाय सागर के बीच लोगों को विश्वास नहीं होता। ऊपर से इस पर बनी ये बड़ी बड़ी मूर्तियां इसे और रहस्यमय बनाकर इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा देती है। देखा जाए तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां पर 600 से भी ज्यादा मूर्तियों का एक संग्रहालय बना हुआ है। इन्हें माया नाम से पुकारा जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, हिस्ट्री के मुताबिक इस जगह पर किसी के भी रहने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो फिर इतनी बड़ी और वजन वाली मूर्तियां भला आई तो आई कहां से? आखिर किसने इसका निर्माण किया है? और इसके बारे में जो सबसे हैरान कर देने वाली बात कही जाती है वो ये कि हथौड़े से ठोकने के बाद भी इन मूर्तियों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। हाँ, वो बात अलग है कि छोटे मोटे चोट के 1-2 निशान इन पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इन मूर्तियों पर किसी भी तरह का कोई नुकसान या चोट देखने को नहीं मिलती। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस आइलैंड पर स्थित ये मूर्तियां 1200 साल पुरानी हैं। इन मूर्तियों की खास बातों में से एक बात ये भी है कि ये सभी मूर्तियां दिखने में तकरीबन एक जैसी ही दिखाई पड़ती हैं। आप जिस भी मूर्तियों पर नजर घुमाओगे वो आपकी पिछली मूर्ति ही जैसी नजर आने वाली है। इस वीरान टापू की खोज साल 1722 में डच एडमिरल रोगेवीनी ने करी थी। उस दौरान जब वे अपने 3 जहाजों के साथ इस टापू के नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक और दल को दूर से बहुत सारी ऊंची ऊंची इंसानी आकृतियां दिखाई पड़ी। रोगेवीन और उनका दल जब जहाज से उतरकर टापू पर पहुंचा तो उन्हें पत्थरों से बनी कई विशाल मूर्तियां देखने को मिली, जो दिखने में एक जैसी और काफी विशाल थी। जिस किसी ने भी इनका निर्माण किया था, लगता है उसने इन्हें एक ढांचे में ढालकर बनाया होगा, वरना सभी मूर्तियों को एक जैसा दिखना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहाँ बनी कई मूर्तियों की लंबाई तो 30 से 40 फीट के बीच है और इनका वजन भी 100 टन से ज्यादा है। ये मूर्तियां बेहद पुरानी हैं और इसे पुराने जमाने में ऐसे भारी भरकम मूर्तियों को इस तरह से बनाना मुमकिन ही नहीं था। लोगों की बातें अगर मानी जाए तो उनका ऐसा विश्वास है कि इस जगह पर बहुत समय पहले एलियंस रहने के लिए आए थे और उन्होंने ही इन विशालकाय मूर्तियों को बनाया था, और वो एलियंस ही इन मूर्तियों को आधा बनाकर छोड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन मूर्तियों को एलियंस ने नहीं, बल्कि इस जगह पर रहने वाली रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने बनाया था। जी हाँ, और ऐसा करने के पीछे उनकी एक खास वजह थी। कहा जाता है कि रापा नुई लोग इन मूर्तियों को अपने पूर्वजों की स्मृति में बनाया करते थे। उनके रीति रिवाज के मुताबिक इस तरह से करना उनके पूर्वजों को सम्मान देना हुआ करता था। हालांकि विज्ञान का कहना है कि उस समय ऐसी मूर्तियां बनाने के लिए मानव के पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं कि इन्हें इंसानों ने बनाया हो। और कोई सही प्रमाण हाथ ना लगने पर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये काम शायद एलियंस ने किया होगा। लेकिन कुछ ही समय पहले आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया। दरअसल ये मूर्तियां रापा नुई लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हुआ करती थी और इन्हें ईस्टर्न आइलैंड के प्राचीन आदिवासियों यानी रापा नुई लोगों ने ही बनाया था। कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर ईस्टर आइलैंड की एक ज्वालामुखी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर अंदर छुपी कई खदानें मिली। डॉक्टर ने वहां पर मूर्ति को बनाने के कई अवशेषों को भी ढूंढा, जिनमें डलवा धातु की एक 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी भी शामिल थी। ऐसे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इन मूर्तियों को प्राचीन समय में वहां के मूल निवासियों ने बनाया था और यही इनके पीछे छिपे रहस्य की सच्चाई भी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।